नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। शराब घोटाले मामले में लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मार्च को हुई पेशी में मनीष सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा था 20 मार्च तक के लिए। यानी कि मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है, वो भी तिहाड़ जेल में बंद है। और अब इस मामले में ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गई है। मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से कोर्ट से 3 दिन की इजाजत मांगी गई थी और कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद ईडी तिहाड़ जेल पहुंची मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए। ईडी की जिस तरीके से पूछताछ करने की खबर सामने आई है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की बेल पर भी सुनवाई होने वाली है। ऐसे में अब जब ईडी मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रही है, तो कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए शराब घोटाले मामले की, तो अब तक लगातार मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से, जब से अरेस्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। सीबीआई ने 8 घंटे मनीष सिसोदिया से कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ की और 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। सबूत मिटाने के आरोप भी मनीष सिसोदिया पर लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर हैं। इसके अलावा शराब नीति में बिना एलजी की रजामंदी के, बिना एलजी के अप्रूवल के नियमों में बदलाव करने के आरोप उन पर है। शराब के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी उन पर लगे हैं। तिहाड़ जेल में ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए पहुंची। इस पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, ये तमाम एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं और आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और उन्होंने सब अपनी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और मंत्रियों के पीछे लगा दिया है। आज के दिन में हमारे पार्टी के, हमारी सरकार के 2 सीनियर नेता, 2 सीनियर मंत्री जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, हमारे मीडिया इंचार्ज जेल में हैं। उन सबके घर पे रेड हो चुकी। मनीष सिसोदिया के ऑफिस में रेड हुई, लॉकर पर रेड हुई, पैतृक गांव पर रेड हुई, सत्येंद्र जैन जी के घर पर 3-3 बार रेड हो गई। और ना सिर्फ हमारे मंत्रियों के ऊपर, बट सैकड़ों कारोबारियों पर भी पूरे दिल्ली भर में और देश भर में रेड कर ली। सीबीआई ने कर ली, ईडी ने कर ली। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई को, ईडी को नहीं मिल पाया है। मैं तो ये पूछना चाहूंगी सीबीआई से, ईडी से, आप कह रहे हो 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आपको इतनी रेड करने के बाद, इतनी पूछताछ के बाद 1 रुपया भी मिला क्या? लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। और सीबीआई और ईडी के अफसर खुद परेशान हैं। उन्हें पता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उन पर केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। और उस दबाव की वजह से उन्हें पता है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फंसाना है। और इसी दबाववश मनीष जी भी जेल में है, सत्येंद्र जी भी जेल में है और मनीष जी के पीए से पूछताछ भी हो रही है। तो आम आदमी पार्टी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ भी नहीं किया। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई, उनके बैंक लॉकर्स पर रेड हुई, उनके पैतृक गांव पर रेड हुई, लेकिन कुछ भी रिकवर कहीं से नहीं कर पाई हैं ये जांच एजेंसियां। कोई पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन अब देखना होगा, जिस तरीके से सीबीआई ने पहले मनीष सिसोदिया से पूछताछ की और उसके बाद अब ईडी की पूछताछ हुई है मनीष सिसोदिया से, क्या कुछ इस पूरी पूछताछ में, इस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।